नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। दोस्तों, मैं कांति कुमार जैन आज आपके सामने लाइव आया हूं। मित्रों, आज का अपना सब्जेक्ट है अर्नव गोस्वामी। क्या है अर्नव? कैसी कैसी गुजरी उसकी मच्छर के अंदर, मच्छर के साथ में उसकी रात, और नाइक फैमिली के साथ में कैसा खेल खेला, और बीजेपी की बोम्बा बोम, जो बीजेपी का नाटक और ड्रामा एंड कंपनी, यह आज अपना सब्जेक्ट है। मित्रों, मैं सबसे पहले एक विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी अर्जी है, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। यह मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मित्रों, दूसरों पर उंगली दिखाने वाला यह अर्नब आज पहुंच गया जेल में। दोस्तों, किस ढंग से बात कर रहा था यह अर्नब? मैं बोल रहा हूं जैसे क्या खुद ही कानून है, खुद ही पुलिस है। परमवीर, मुंबई पुलिस कमिश्नर को परमवीर उद्धव, आज जगह दिख गई उसको। और जगह किसने दिखाया? एक महाराष्ट्रियन नाइक साहब की आत्महत्या होती है, खुलेआम चिट्ठी में लिखे जाता है कि आत्महत्या की है, चिट्ठी में लिखा है, लेकिन वह केस पिछले सरकार ने वह केस दबा दिया। दोस्तों, इंक्वायरी फिनिश, मैटर फिनिश। दोस्तों, मैं थोडा मराठी में भी लूंगा। मित्रांनो, आजच्या या नाईक फॅमिलीवर एक महाराष्ट्रीयन माणूस जातोय, त्या माई माऊलीच्या कपाळाचं कुंकू पुसल्या जात आहे, आणि हे भाजप महाराष्ट्र द्वेष्ट आहे। यांना महाराष्ट्राच्या जनतेशी या भाजपला घेणं नाही। भाजप फक्त सत्तेचा लालची आहे। म्हणून या भाजपने ह्या अर्नब करता देशाचे गृहमंत्री, देशाचे संरक्षण मंत्री, न्याय मंत्री, अरे काय, आणि लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर घाला घातलाय म्हणताय। कसली कुऱ्हाड घातली आहे? म्हणजे आमचा एक मराठी माणूस ज्यावेळेस आत्महत्या करतो त्याचं बिल देण्यात येत नाही, त्याचे पैसे दिले नाही, अखेरला तो तंग होऊन आत्महत्या करतो। एका माय माऊलीचं कपाळाचं कुंकू पुसल्या जातं, एका मुलीचा बाप मरतोय, याची तुम्हाला पडलेली नाही। आणि बहुढंगी राम कदम, आमदार राम कदम, मी उपोषणाला बसतोय। अगोदर म्हणतात मुली पळवा, मी तुमच्या सोबत आहे। आता काय, महाराष्ट्राच्या माय माऊलीशी राम कदमला घेणं नाही। मग राम कदम म्हणतायत मी अर्नब करता, मी उपोषणाला बसतोय। काय आहे मित्रांनो हे? दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत किती आहे भाजपचा गाजावाजा आहे। आजपर्यंत कोणत्या पत्रकारासाठी हे उतरले, पण मित्रांनो अजूनपर्यंत हे कोणाला माहीतच नाहीये की अर्नब गोस्वामीचे वडील भाजपच्या तिकिटावरून कुठले इलेक्शन लढले, विधानसभा लढले की लोकसभा, भाजपने उत्तर द्यावं याचं। मग हा भाजपचा पोपट आहे की नाही आहे? अरे ठाकरे फॅमिलीची ॲलर्जी असलेला हा अर्नब गोस्वामी, याच्या बाबतीमध्ये म्हणे जनता रोडवर आहे। अरे फक्त हे भाजप जर सोडलं तर काही लोकांना फक्त आपले चेहरे त्या टीव्हीवर दाखवायचे आहे, आणि 130 कोटी जनता म्हणे आमच्या सोबत आहे। अरे जबान को लगाम लगाओ, आर भारत।
दुनिया को चींटियां मत बनाओ। आर भारत, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने का खेल बंद कीजिए। मच्छरों के साथ में जब रात निकाली है तो मालूम पड़ा होगा क्या है। अरे अर्नब, तू ही कह रहा था, अरे परमवीर मुझे कभी भी बुलाओ उद्धव सरकार, जब भी आप मुझे कहोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा। आता का भगवान याद आ गए क्या? सच्चाई कड़वी होती है दोस्तों। अर्णव साठे हा भाजपचा किती मोठा टोह फोडलाय मित्रांनो। मैं ये सोशल मीडिया को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, हर सोशल मीडिया ने यह पूछना चाहिए, यही एक सवाल करना चाहिए, यहां पे राजनीति क्या है? एक हमारे बहन का पति जाता है, वो सीधे आम चिट्ठी लिख के रखता है, मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मेरा बिल नहीं दिया है, मेरा पेमेंट नहीं दिया है, मैं परेशान हो गया हूं। वो भी मरता है, उसकी मां भी मर जाती है। और सुशांत के लिए 4 महीने से जोर से चिल्लाने वाला ये अर्नब, ये आर भारत, अब क्यों सिर्फ आर भारत दिखा रहा है अर्नब? बिहार का इलेक्शन खत्म होते ही सुशांत केस क्लोज हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अर्नब ने वहां की सुपारी लिया था और ये सुपारी मास्टर है। और आज दुनिया को पता चल गया कि ये अर्नब बीजेपी का तोता है, जो बीजेपी बोलती है वही अर्नब करता है। क्या संजय राउत, क्या उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अरे क्या यह तरीका है? अभी जैसे एक वो विकास शर्मा नाम का रिपोर्टर जिस तरह से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एक पत्रकार की भाषा है ये, चौथा स्तंभ कहते होता आप, किस ढंग से कहता है, किस ढंग से चिल्लाता है। देखिए इंडिया न्यूज, देखिए आज तक, देखिए एबीपी, देखिए जी न्यूज, मैं सबके नाम लेता हूं और मैं बोल रहा हूं, तू, मैं मतलब तू है कौन? तू कोई सुप्रीम कोर्ट है? तू राष्ट्रपति है? और हमारे साथ में 130 करोड़ जनता है और पूछता है भारत, भारत नहीं, भारत के नाम को क्यों बदनाम कर रहा है? मैं खुला कह रहा हूं, ये बीजेपी रोड पे उतरकर आज बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान को बता दिया है, आज तक कभी नहीं कोई पत्रकार की चौथा स्तंभ इनको दिखा नहीं। और एक महाराष्ट्र में चंद्रकांत दादा से मेरा खुलेआम सवाल है मित्रों, क्यों महाराष्ट्र में रहते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में रहते हो, और एक मराठी आदमी को न्याय दिलाने के बजाय उसके खिलाफ जाके वो अर्नब केस क्लोज करो, मेरी इंक्वायरी भी क्लोज करो। अगर कर नहीं तो डर काय का है दोस्तों? इसे मैं खुलेआम पूछना चाहता हूं, इसको डर काय का है? मेरा तो खुलेआम कहना है, यह बीजेपी महाराष्ट्र द्वेषता है, यह बीजेपी मराठी द्वेषता है, यह बीजेपी तुम्हारी हमारी गोर गरीब मराठी लोगों की पार्टी नहीं है, यह सिर्फ बड़े अमीरजादे लोगों की पार्टी है मित्रों, उद्योगपति लोगों की पार्टी है बीजेपी। वरुण कीर्तन आणि आतून तमाशा अशी ही पार्टी आहे। ज्या बाईचं कपाळाचं कुंकू गेलंय, ज्यांच्या गळ्यातलं मंगळसूत्र गेलंय, त्याचं यांना काही पडलेलं नाही। आणि ते टीव्ही स्टार मुकेश खन्ना, अरे काय बोंबा बोम, अरे महाभारत की सीरियल किया है मुकेश खन्ना आपने, और किस आदमी को साथ दे रहे हो? हमारे महाराष्ट्र के मुंबई फिल्म सिटी में ही तुमने नाम कमाया है। अगर जैसा कि नाइक फैमिली के साथ में हुआ या मुकेश खन्ना के फैमिली के साथ में होता तो क्या होता था? बताइए मुकेश जी,
अभी आपको बहुत अर्नब दिख रहा है, इतना बताओ ना, क्योंकि अभी आपकी उम्र ढल गई है और आपको बीजेपी में जाना है। और बीजेपी में जाने के लिए आप एंट्री के लिए आप ये सब ड्रामा एंड कंपनी कर रहे हैं, जैसे कि कंगना राणावत। लेकिन कंगना राणावत का पूरा खेल सब दुनिया को पता है। चैलेंज है, आदित्य ठाकरे पर आरोप करते हो ना, नाम न लेते हुए कुछ दूसरे नाम से बोलते हो। अगर हिम्मत है, अगर मर्दानी हिम्मत है तो बताना चाहिए था। सुशांत 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 उस बिहारी बाबू के लिए है, लेकिन मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मुझे महाराष्ट्रियन जनता का, मुझे महाराष्ट्रियन मेरे भाई का मुझे अपनापन है। मैं जैन हूं, 250 बरस से मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। मैं छत्रपति महाराज के महाराष्ट्र की रोटी खाता हूं। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं दोस्तों। मुझे एक ही कहना है, नाइक मैडम ने कहा कि अर्नब का स्टेटमेंट आत्महत्या के इसमें ज्वाइंट सीपी ऑफिस में स्टेटमेंट लिया जाता है। केस कहां है? अलीबाग में, और स्टेटमेंट वहां पर लिया जाता है। क्या है, किस ढंग से दबाव है इनके ऊपर में, किस ढंग से दबाव है। और कहते हो कि लोकशाही के चौथा स्तंभ की धज्जियां उड़ा दी है। सुशांत सिंह के केस में जब कुछ भी नहीं है, उसको 4 महीने से चिल्ला पुकार घर में क्या, अगर कोई 75-70 साल से ऊपर का कोई बुजुर्ग है तो वो चैनल पहले बंद करो। मैं पूछता हूं, जैसे कि तुम हमारा बाप हो, जैसे कि तुम हमारे राष्ट्रपति हो। आज पता चल गया अर्नब, 2 घंटे से पुलिस इसके दरवाजे पर थी, और कल वो चैनल उसके आर भारत में चिल्ला रहे थे कि दरवाजा नहीं दरवाजा। हम वो तो अर्नब तो उनको हेल्प कर रहा था। 2 घंटे तक दोस्तों पुलिस ने चिल्लाया है। अंदर जाने के बाद में भी जब पुलिस खड़े रहे, तुम्हें चलना पड़ेगा, तो ये क्या कहता है, उनके फैमिली को बोलता है, उनके वाइफ को बोलता है, रिकॉर्डिंग करो, मतलब ये लाइव बताओ। और पुलिस के इस काम में उनका लड़का, उनकी मिसेस हटक से अंदर आना, उसके अंदर में कुछ न कुछ तो भी प्रॉब्लमेटिक करना, उसलिए उनके ऊपर में 353 दाखिल हो गया है। और बार बार हाथ बता रहा है, मेरे हाथ को मारा है। अरे क्या, जैसे वो रामदेव बाबा दिल्ली में जंतर मंतर से भाग गए थे, साड़ी पहन के, लेडीज ड्रेस पहन के, वैसे तुम भी अगर मर्दानगी है तो ये ऐसा हाथ क्या बता रहा, जब 3 बार तुम्हारी चेकिंग करके लाए हैं। अर्नब, अरे सीधा बोल कि तुम बीजेपी के तोते हो, तुम बीजेपी के पोपट हो। यहां से वहां से अर्नब के लिए इतना डंका बजाया जा रहा था। दोस्तों मित्रों, मेरा एक ही कहना है कि यह अर्नब, अब यह केस पत्रकारिता के, लोकशाही के चौथा स्तंभ का नहीं है। ये हमारे महाराष्ट्रियन आदमी ने उनका पेमेंट नहीं दिया, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया है। छोटा मोटा पेमेंट नहीं है, 1 करोड़ रुपए का है। जो स्टूडियो इसने बनाया है, जो स्टूडियो भी जो बना है, कल तक नौकरी वाला आदमी 2-2 चैनल खड़ा कर दिया। मित्रों बताइए, इतना पैसा कहां से आया? इतना पैसा कहां से आया? कौन सा भगवान प्रसन्न हो गया, या रात में कोई इसके घर में लक्ष्मी जी प्रसन्न होके कि वहां पर कुछ सोने के बिस्किट तो नहीं गिर गए?
आपने देखा कि वो किस ढंग का घर था जब पुलिस पकड़ रही थी। देखिए ना आप, अभी फिलहाल में जो 3 लोग टीआरपी मैटर में अंदर है, उसके अंदर में एक ने अपना कबूली जवाब राइटिंग में लिख कर दिया है। उनको 15 लाख रुपए महीना मिलता था और 1 करोड़ रुपया अभी तक उसको मिल गया है। अगर टीआरपी में अर्नब गोस्वामी उसको 1 करोड़ रुपया देता है तो अर्नब ने कितने पैसे कमाए हैं दोस्तों। यह बीजेपी का पंटर है, इसके लिए बीजेपी के पेट में कैंसर का बड़ा सारा गोला इधर से उधर घूम रहा है। दो घंटे तक पुलिस का खेल चला, 2 घंटे तक रिकॉर्ड करो। अपने औरत को और बच्चों को बोलता है, लाइव दिखाते हैं। पुलिस की जैसी ही कार्रवाई करना चाहिए, एक एक बात का हिसाब पुलिस ने लेना चाहिए। आखिर मुंबई पुलिस, यह हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में मुंबई पुलिस का नाम है मित्रों। और परमवीर सिंह मिस्टर क्लीन आदमी है। सिर्फ बीजेपी की सुपारी लेके बजने वाला डफड़ा बोले तो ये अर्नब है। और वहां पर जो 10-15 लोग हमेशा रहते डिबेट में, ये उसके ही है, उसके पैरोल के लोग उसके बारे में बोलते हैं। मित्रों, मैं पूरा खोलूंगा कि उनके पिताजी कौन थे। अर्नब के पिताजी बीजेपी से कहां थे, एमपी का सीट लड़ रहे थे या एमएलए का, उसके ग्रैंडफादर कौन थे, मैं ये भी बताऊंगा। नानाजी कौन थे और किसने कांग्रेस का टिकट लिया था, मैं ये भी बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक तो आप भी तो मालूमात निकालिए, फिर आपको समझ में आएगा। और उद्धव ठाकरे मेरे सामने बैठो, अरे तेरी हैसियत नहीं है उद्धव ठाकरे के सामने बैठने को। बड़ा संपादक बोल के तुझे लोग तुम कहते हैं, लेकिन मैं खुलेआम बोल रहा हूं। और मैं पूरे सोशल मीडिया को रिक्वेस्ट करता हूं कि नहीं, इसने एक हमारे बहन का सुहाग उजाड़ा है। यह पत्रकारिता का खेल नहीं है। अर्नब को है आज हाई कोर्ट में, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऊपर वाले के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज चमत्कार दिख गया है दोस्तों। हां, 130 करोड़ जनता इसके साथ है। पूरा भारत पूछता है, अरे थोड़ा सा सच्चाई बोलना सीखा है कि नहीं सीखा है। हमारे महाराष्ट्र में रहता है, मैं हमारे ही बोलूंगा क्योंकि महाराष्ट्र में रहता है और बिहार के गुणगान गाता है और बिहार की सुपारी का यहां पे काम दिखाता है। उद्धव ठाकरे जी को कहता है कि मेरे सामने उद्धव जी, अरे जी तो तुझे बोलना ही पड़ेगा। 4 दिन की चांदनी है दोस्तों। पूनम होने के बाद में अमावस आती है, वैसी ही देखिए सच होता है। लेकिन मैं बीजेपी का कितना गहरा खेल है मित्रों। महाराष्ट्र की सत्ता गई तो ये पागल जैसे हो गए हैं। सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार के हाथ में से ये सरकार जाना चाहिए और वहां पर वापिस ये महाराष्ट्र आना चाहिए। उसके लिए दिल्ली से गली तक इनकी पूरे पगला गए हैं। उपोषण के लिए बैठ रहे हो। क्या है ये सिर्फ ड्रामा एंड कंपनी है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये नौटंकी है। ये नौटंकी बंद होना चाहिए। जैसे अगर कभी कल की रात एक स्कूल में गुजारा है जहां पे मच्छरों की मच्छरदानी थी, मच्छर ही मच्छर थे। अब पता चला होगा और ना हो,
हां, टीआरपी में तो करोड़ों रुपया कमा लिया और देश का नंबर 1 चैनल बोल रहे हो। साधु महाराज लोगों को लेके आ रहे हो, बड़े बड़े बुजुर्ग लेके आ रहे हो, और आउट ऑफ इंडिया में रास्ते से चलने वाले को माइक देके बोल रहे हो कि नहीं तुम ये बोलो। ये सिर्फ ड्रामा बंद करो। और पत्रकार मित्रों, कल तक क्या कह रहा था, ये आज तक वाले ऐसे हैं, इंडिया टीवी वाले वैसे हैं, और आप लोगों से मैं नम्र निवेदन करता हूं, मेरा नम्र निवेदन है मित्रों, इसमें चौथे स्तंभ की बात कहां पर है? एक हमारे बहन का सुहाग जाता है, मैं बार बार उसी बात पर बोलूंगा, क्योंकि यहां पर बीजेपी जो अंदर पड़ी है, बीजेपी आज तक कौन से पत्रकार के लिए पड़ी है बताइए? तब बीजेपी को पत्रकारिता नहीं दिखती है, लेकिन यह बीजेपी का तोता है और पूरी वो तोते में बीजेपी की जान फंसी है मित्रों। हां, ये आज आप लोग समझ गए होंगे। मित्रों देखते हैं, अब तो मेरा 90% मैं अब अर्नब की पूरी पोल मैं खोलूंगा। क्या था अर्नब? टाइम्स नाउ में किस ढंग से था, यहां पर किस ढंग से आया, मैं आपके सामने बताऊंगा बहुत जल्द। यूपी के अंदर में कुछ उपचुनाव चल रहे हैं। उस चुनाव के प्रचार सभा के अंदर वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस प्रचार सभा में कहते हैं कि अर्नब को अटक हो गई। देखो दोस्तों, भारत के गृह मंत्री कहते हैं, भारत के परराष्ट्र मंत्री कहते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी 4 मिनट तक कहते हैं। कितना प्रेम है लोकशाही के चौथा स्तंभ के लिए। बीजेपी किस तरह से आंदोलन कर रही है, इसी बीजेपी से मेरा सवाल है, अगर है हिम्मत तो जवाब देवे। सोशल मीडिया का जमाना है। एनडीटीवी हिंदी न्यूज चैनल रवीश कुमार, जब रवीश जी के ऊपर यह एनडीटीवी पूरे 24 घंटे इसको ताला लगाया। एनडीटीवी बीजेपी के खिलाफ में कहता है, एनडीटीवी सच्चाई दुनिया के सामने रखता है। एनडीटीवी हाजी हुजरेगिरी नहीं करता है। इसके लिए उसको 24 घंटे तक ताला लॉक। तब तुम्हारी लोकशाही का चौथा स्तंभ कहां गया था? जवाब दो। अर्नब के टाइम में ही तुम्हारा चौथा स्तंभ आपको याद आ गया। हिंदुस्तान में जो लोग कह रहे हैं, अरे हमारे किसानों के लिए क्यों नहीं आवाज उठा इनका? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आवाज उठा इनका? एक महाराष्ट्रियन बहन का पति आत्महत्या किया, उसके लिए नहीं है, लेकिन इनके तोते के लिए इनका आवाज उठ रहा है। क्यों? आज कितने सुशिक्षित बेकार है, उनको नौकरी नहीं है। कोरोना के अंदर में कितने बेकार हो गए। थाली बजा के पेट नहीं भरता है। हर दिन नया नाटक है, तो क्या तो बोले अभी तुम्हारे बार खुल गए, लेकिन मंदिर क्यों नहीं खुल रहे हैं?
वो मंदिर के लिए भी तुम्हारा ड्रामा एंड कंपनी चालू है। अरे हम दिल से भगवान की प्रार्थना करो तो भी भगवान सुनता है मित्रों। अगर आज वो मंदिर नहीं खोल रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ है। भगवान के मंदिर में भी वहां पे किस ढंग से आदमी लोग चलते हैं, किस ढंग से रश होता है, यह तो सोचो। वहां पर भी तुमने तुलजा भवानी मंदिर के सामने भी अपना आंदोलन चालू कर दिया। कितने अब कुर्सी के लिए, चेयर के लिए कितने परेशान हो गए हो, हा? बताइए। ये अर्नब सोनिया जी के मैके के नाम से बम मारता है, यह पत्रकारिता है। सोनिया सेना बोलता है, यह पत्रकारिता है। सोनिया जी ने यहां पर आके शादी किया, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे को भी बच्चे हो गए, वहां का नाम लेता है। आप तो बीजेपी एकदम धार्मिक वाली है, संस्कार वाली पार्टी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। फिर वो जो कहता है उसके ऊपर में आप कुछ नहीं बोलते हो। मुझे कोई कांग्रेस सोनिया जी से कोई मतलब नहीं आता है, लेकिन सबकी मां बहन होती है। सोनिया जी के नाम से इस ढंग से कहते हो, निषेध है उसका। और अब तो खुलेआम हो गया है कि वो तो बीजेपी वाला ही है। आप पत्रकार बोल के उसको रूप मत दीजिए कि पत्रकारिता पे घाला डाल दिया है, पत्रकारिता के ऊपर में वार किया है, ये आप गलत बोल रहे हो। मैं हुजरेगिरी चमचेगिरी नहीं कर रहा हूं। हुजरेगिरी करना, चमचेगिरी करना, यह अर्नब का काम है, क्योंकि उसने उसे पैसे कमा लिया ना। करोड़ों रुपए एड में मिल रहे हैं। किसने चैनल बना के दिया और चैनल के लिए नोट किसने दिया? लेकिन क्या है, और वो जो बीजेपी की हाजी कर रहा है, इसका राज क्या है? समझदार को इशारा काफी है दोस्तों। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी महिला के बारे में कोई भी भाषा वापरते हैं, यह भाषा है, उसमें हमारा महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है, नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये मेरा खुलेआम मैं महाराष्ट्र के जनता से निवेदन करता हूं। एक हमारे महाराष्ट्रियन बहन का सुहाग गया है और खुलेआम चिट्ठी लिख के रखा है। सुशांत में चिट्ठी नहीं थी। सुशांत की आत्महत्या का इतना जोर से गाजा वाजा हो गया है, और हमारे महाराष्ट्रियन भाई के लिए कुछ नहीं। इसमें राजनीति अगर बीजेपी कर रही है तो मैं महाराष्ट्र की जनता को वहां पे राजनीति मत कीजिए। चाहे सेना रहो, कांग्रेस रहो, राष्ट्रवादी रहो, महाराष्ट्रियन आदमी के लिए आप लोगों ने रास्ते पे उतरना चाहिए, इसको जवाब देना चाहिए। यह ओडिशा से आया अर्नब है। हमको तो महाराष्ट्रियन जनता से प्यार है, वो हमारा भाई है, उसके लिए हमें रास्ते पे आना भी पड़ेगा। बीजेपी जो आ रही है, बीजेपी पत्रकारिता के लिए नहीं, ये राजनीति है। हो गया बिहार का इलेक्शन, देखिए सुशांत आता है क्या? अभी सुशांत का प्यार गायब। हां मित्रों, तो मित्रों हकीकत में कह रहा हूं, इनसे सावधान सावधान सावधान। अब पोल खोल के वीडियो इसी तरह से आपके सामने, एक दिन गैप है या रेगुलर भी है, वैसा भी आ सकते हैं। बस मुझे आपका प्यार चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो दोस्तों, यहां पर ही मैं रुकता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय महाराष्ट्र।